हेलो स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड पेपर अब बिल्कुल नज़दीक है। इसी तरह लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। आज का टॉपिक हमारा जो है वो रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस में पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पिछले टॉपिक में हमने कंफर्म कर दिया था कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, उसकी डेफिनेशंस और सारी डिटेल्स आ गई थी। अब इस टॉपिक में पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट आया था यदि सब्जेक्ट सिंगल वर्ड में है, एक शब्द में है, तो अगर सब्जेक्ट एक शब्द में है तो क्या होगा, एक हो जाएगा सब्जेक्ट और दूसरी तरफ प्रेडिकेट। इसके कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। जैसे राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो इसमें राम सब्जेक्ट हो गया और रीड्स प्रेडिकेट हो गया। मोहन रन, मोहन दौड़ता है, तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। अब सेकेंड स्टेप पे आता है यदि सब्जेक्ट दो शब्दों में है। यदि सब्जेक्ट दो शब्दों में है, तो अगर सब्जेक्ट दो शब्दों में है तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके जब दो पार्ट होंगे तो एक हो जाएगा क्वालिफायर और दूसरा हो जाएगा हेड वर्ड, और अब इसके बाद आएगा प्रेडिकेट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए बॉय रन, ए गर्ल रीड, सम बॉयज प्ले। अब ये तीन सेंटेंस है, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट आ रहा है ये पोर्शन, यहाँ हमारे सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए। एक हो गया क्वालिफायर और एक हो गया हेड वर्ड। तो ए बॉय सब्जेक्ट कितना हो गया हमारा, ए बॉय, तो ए हो गया क्वालिफायर में आ गया और बॉय हेड वर्ड में आ गया। इधर ये वर्ब्स जो दे रखी हैं ये सब प्रेडिकेट में दे रखी हैं। एक गर्ल रीड, एक लड़की पढ़ती है। सम बॉयज, कुछ बच्चे प्ले खेलते हैं। अब इसमें जो है सब्जेक्ट हमारा दो शब्दों में है तो क्या आ जाएगा, क्वालिफायर और हेडवर्ड। अगर एक शब्द में है तो सिंपल सा सब्जेक्ट हो जाएगा और प्रेडिकेट हो जाएगा। ये दो टेबल, दो रूल आ गए इसमें, आप लोग इतना नोट करें। फिर थर्ड वाला, जब सब्जेक्ट तीन पार्ट में होगा तब क्या क्या आएगा वो देखते हैं। थर्ड स्टेप पे क्या आएगा, यदि सब्जेक्ट तीन शब्दों में है, मान लो सब्जेक्ट की व्याख्या तीन शब्दों में होती है तो सब्जेक्ट अगर तीन शब्दों में आता है तो फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट के अगर तीन पार्ट कर दिए जाए तो पहला हो जाएगा डिटरमाइनर,
अब जो तुम्हारा क्वालिफायर आता है, इसको हम चाहे क्वालिफायर लिख दें या एडजेक्टिव लिख दें। क्वालिफायर भी वो कह सकते हैं या तो इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो पहला हो जाएगा डिटरमाइनर, दूसरा क्वालिफायर या एडजेक्टिव, और तीसरे नंबर पे आएगा हेड वर्ड, और इसके बाद हमारा प्रेडिकेट होगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। क्वालिफायर में जैसे ए फैट बॉय, ए फैट बॉय रन, ए फैट बॉय रन, कौन दौड़ रहा है? एक मोटा लड़का। ठीक। सेकंड पे ए ब्लैक बर्ड फ्लू, एक काली चिड़िया जो उड़ गई। तीसरे नंबर पे आता है ए टॉल मैन वॉक्स, ए टॉल मैन वॉक्स। तीसरे पे देख लो एन ओल्ड मैन रीड्स द न्यूज़पेपर। अब इसमें ये 4 सेंटेंस दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन 4 सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट जो है कितने पार्ट का हो गया है? डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड, और बाकी इधर प्रेडिकेट। अब ये इसमें डिटरमाइनर्स में हमारे आर्टिकल आ गए, जैसे एक और नोट कर लो, सम गुड प्लेयर्स प्ले इन द फील्ड। तो ये हमारे डिटरमाइनर्स में आर्टिकल आ गए और डिटरमाइनर्स हो गए। फिर ये एडजेक्टिव दे रखा है और ये हमारा हेड वर्ड हो गया। जब सब्जेक्ट 3 पार्ट में आएगा तो एक डिटरमाइनर, दूसरा क्वालिफायर या एडजेक्टिव, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, और एक हेड वर्ड। बाकी जो इधर वर्ब्स आ रही हैं ये सारा प्रेडिकेट में आएगा। ये नोट करो। इसके बाद अगला रूल आता है 4th नंबर पे, जब सब्जेक्ट 3 से अधिक शब्दों का हो। नेक्स्ट पे देखते हैं, यदि सब्जेक्ट 4 या अधिक शब्दों में है। यदि सब्जेक्ट 4 या अधिक शब्दों में है तो कौन कौन सी चीजें आती सब्जेक्ट में? पहला हो जाएगा डिटरमाइनर, दूसरा क्या होगा? एडजेक्टिव या क्वालिफायर, तीसरा हो जाएगा हेड वर्ड, और चौथा क्या होगा? एडजेक्टिवल या एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज। और फिर बाद में क्या आएगा? प्रेडिकेट। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे एग्जाम्पल आएंगे वो कौन से होंगे? पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन
इन द फील्ड वॉक। अब इसमें एन ओल्ड मैन इन द फील्ड वॉक, एक बूढ़ा आदमी फील्ड में टहलता है। ठीक, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो क्या आ जाएगा? कौन टहलता है? एक बूढ़ा आदमी फील्ड में टहल रहा है। एन ओल्ड मैन इन द फील्ड वॉक। दूसरा देखो, ए ब्लैक बर्ड इन द ट्री फ्लू अवे। तीसरा एग्जाम्पल, ए टॉल मैन इन द रूम इज ए डॉक्टर। माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई इज एन एक्टर। तो ये चार एग्जाम्पल जो हो गए, इनमें सब्जेक्ट, ये पोर्शन हमारा इधर का सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट। एग्जाम्पल देखते हैं। एन ओल्ड मैन इन द फील्ड वॉक, एक बूढ़ा आदमी जो फील्ड में टहलता है। ए ब्लैक बर्ड इन द ट्री फ्लू अवे, एक काली चिड़िया जो कि पेड़ पर बैठी थी उड़ गई। ए टॉल मैन इन द रूम इज ए डॉक्टर, कमरे में बैठा हुआ एक लंबा सा आदमी वो एक डॉक्टर है। माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई इज एन एक्टर। अब अगर सब्जेक्ट हमारा जो है वो चार शब्दों में आ रहा है या उससे अधिक आ रहा है तो पहले नंबर पे डिटरमाइनर आ जाएगा, सेकंड पे एडजेक्टिव, थर्ड पे हेडवर्ड और फोर्थ पे अगर प्लेस की बात चल रही है तो वो एडवर्बियल या एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। ये हेडवर्ड और ये हमारा डिटरमाइनर। अब इसके बाद आएगा फिफ्थ नंबर पे जो हमारा रूल है वो है जीरेंड एंड इन्फिनिटिव। ये नोट करो, फिर ये जीरेंड और इन्फिनिटिव वाला रूल देखते हैं। जीरेंड इन्फिनिटिव, ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब्स दो तरह की होती हैं, हमने पहले बताया है, शार्ट में भी उसका लेक्चर है। ये जीरेंड और इन्फिनिटिव ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये पहले हम जीरेंड देखते हैं। जीरेंड क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर बनता है।
जीरन जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। ये नाउन का काम करता है। जीरन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। ये नाउन का काम करता है। हिंदी अर्थ निकालने पर, हिंदी अर्थ निकालने पर ना, नी, ने आता है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब ये सेंटेंस लिखा है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब अगर हम इसमें बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? स्विमिंग। और इधर का शेष भाग क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक। सेकेंड नंबर पे आता है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सिंगिंग प्लीजेस मी। स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। अब जो ये हमारे सेंटेंस दिए हैं, इनमें देखो, स्विमिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉकिंग, सिंगिंग, स्मोकिंग, सब में आईएनजी लगा है। और अगर हम इनका हिंदी अर्थ निकालें तो स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सिंगिंग प्लीज मी, सिंगिंग गाना गाना हमें खुश करता है। स्मोकिंग इज बैड हैबिट, धूम्रपान करना ये खराब आदत है। अब इसमें ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जीरंड कहलाएगा। ठीक। इसमें ये जितने भी सेंटेंस है, इधर सब्जेक्ट जो है हमारा ये जीरंड है। ये नोट करो आप लोग। फिर इन्फिनिटिव का देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव और जीरंड में अंतर क्या है? दोनों सेम होते हैं, बस अर्थ निकालने पर दोनों में नानी ने आता है। ये होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्क एज नाउन। ठीक। देखते हैं, ये टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनता है और नाउन की तरह प्रयोग होता है। हिंदी अर्थ निकालने पर इसमें भी ना, नी, ने आता है।
इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब टू वर्क हार्ड शुड आवर एम। टू वर्क हार्ड शुड आवर एम, कठिन परिश्रम करना। टू वर्क हार्ड शुड बी होगा, शुड बी आवर एम। कठिन परिश्रम करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। सेकेंड है टू पे द टैक्सेस इज आवर ड्यूटी। टू पे द टैक्सेस इज आवर ड्यूटी। टू वर्क इज वर्शिप। अब जो ये सेंटेंस दिए हैं, इनमें टू वर्क हार्ड, टू पे द टैक्सेस, टू वर्क, ये सारे जो है ये सब्जेक्ट हैं। और कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट इन्फिनिटिव। नोट लिख लो, जीरेंड और इन्फिनिटिव नाउन की तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में प्रयोग होते हैं। ये नोट करो। इसके बाद एक रूल है, एज ए सब्जेक्ट इट एंड देयर। ये नोट करो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट के स्थान पर इट या देयर का प्रयोग होता है। यहाँ इसे डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। देखो, इट के दो यूज होते हैं और देयर के भी दो यूज होते हैं। एक का इट का, पहला देखते हैं इट का यूज। जैसे इट में क्या आएगा? एक तो इट होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इट इट का एक प्रयोग इम्पर्सनल होता है और दूसरा न्यूट्रल यूज होता है। जैसे इट इम्पर्सनल यूज होता है इट का, और एक होता है दूसरा न्यूट्रल। इट का प्रयोग जैसे कोई प्राकृतिक घटना है, टाइम है, समय बताने के लिए, इन सब चीजों में इट का प्रयोग होता है। जैसे
इट इज संडे टुडे। अब ये लिखा है इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। यहाँ पर इट का अपना कोई अलग अर्थ नहीं आ रहा है, ये डमी यूज है। इट इज संडे टुडे, इट इज 10 o'clock, इट इज वेरी प्लीजेंट, साइट। ये सब में जो सब्जेक्ट के रूप में हमारा इट काम कर रहा है, ये न्यूट्रल यूज में इट का प्रयोग हो रहा है। जैसे इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। जैसे इट इज ग्रोइंग डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा हो रहा है। इस तरह की चीजों को व्यक्त करने के लिए हम सब्जेक्ट में, यहाँ इट जो है हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये नोट करो आप लोग, फिर इसके बाद देयर पे बात करते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं देयर की। देखो देयर की दो स्थितियां होती हैं। ये यदि सेंटेंस में पहले यूज होती है, पहले आती है, तो देयर अगर सेंटेंस में पहले हाँ, यदि देयर सेंटेंस में पहले आता है तो ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का काम करता है। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। और यदि बाद में आता है तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हियर, देयर, मतलब यहाँ वहाँ। अब सेंटेंस के अगर बाद में आता है तो इसका अर्थ होगा वहाँ, ठीक है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। जैसे एग्जाम्पल में लिख दे गो देयर, वहाँ जाओ, तो ये यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा वहाँ। अगर बात कर लेते हैं देयर वाज ए किंग, एक राजा था। अब इसमें ये जो देयर लगा है, ये तुम्हारा जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। ये देयर जो है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। और देयर का प्रयोग कब करते हैं? ये मोस्टली जब ट्रांसलेशन रूल वगैरह देखो, तो जब वर्ब जो है, जब सब्जेक्ट वर्ब से सटा हुआ होता है, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेशन में ये नहीं जान पाते कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से शुरू करें। जैसे देयर आर 20 स्टूडेंट्स, there are 20 students in our class। अब यहाँ हमारे क्लास में 20 विद्यार्थी हैं।
अब यहाँ पर हम देयर का कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ये केवल इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। और देयर के साथ एक विशेषता और होती है कि जो देयर के साथ वर्ब आती है वो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ देयर है, देयर के साथ वाज आया है क्योंकि ये किंग। यहाँ देयर के साथ आर आया है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है। जैसे हमारे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी हैं। तो इस हिसाब से देयर के साथ जो वर्ब आएगी वो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और देयर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? जब हम ये देख लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वर्ब से सटा हुआ है। ठीक, जैसे बाग में 2 पेड़ हैं। अब बाग में 2 पेड़ हैं, ये सब्जेक्ट जो है ये कहाँ है? वर्ब के साथ। क्या लगेगा? देयर आर 2 trees इन द गार्डन। यहाँ ये देयर सब्जेक्ट है। जैसे देयर रूल्ड ए किंग, एक राजा राज्य करता था। यहाँ पर ये देयर जो है ये सब्जेक्ट के रूप में आए हैं और इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का काम कर रहे हैं।